बल्दिया उज़्मा के बाहर आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त हंगामा किया। आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने बल्दिया उज़्मा को बदनवानी का अड्डा करार देते हुए कमिश्नर पर करप्शन के इल्जाम लगाए। कमिश्नर ने बल्दिया उज़्मा के बाहर टेंट लगाने और एहतजाज करने वालों पर कार्रवाई का एक बोर्ड लगाया है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने बल्दिया की इमारत के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजियों को गिरफ्तार करने और एहतजाज को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी दस्तों ने कार्रवाई की, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जमहूरियत में एहतजाज से रोका नहीं जा सकता। अगर एहतजाज करने वालों को रोकने की कोशिश की जा रही है तो ये दस्तूर की खिलाफ वर्जी है और कमिश्नर की डिक्टेटरशिप। आम आदमी पार्टी ने बल्दिया उज़्मा के इजलास चलने तक एहतजाज किया और कमिश्नर पर बल्दिया की रकम में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम लगाया। पार्टी लीडरों ने कहा कि शहरी इलाकों में बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फ़ंड की कमी का बहाना बनाया जाता है, जबकि कमिश्नर को अपने ज़ाती खर्चों के लिए लाखों रुपए मिल जाते हैं। आम आदमी पार्टी के एहतजाज में बल्दी मसाइल का शिकार लोगों ने भी शिरकत की और बल्दिया उज़्मा की मनमानी पर बरहमी जाहिर की। सबसे पहली बात तो यह है कि आज नांदेड़ के आधे से ज़्यादा बस्तियों में ड्रेनेज नहीं है, नालियाँ नहीं है, रास्ते नहीं है और पीने के पानी के कनेक्शन नहीं है। अगर कहीं कनेक्शन है तो 15-15 दिन पानी नहीं आ रहा है और जब पानी आता है तो पूरा गंदा पानी आता है। इतनी मूलभूत सुविधाएं भी है महानगर पालिका 3000 करोड़ खर्च करके भी नहीं दे पाई। और जब लोग यहाँ पे आते हैं कमिश्नर साहब के पास या महापौर साहब के पास तो ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। जब हमने मालूमात ली माहिती अधिकार में तो पता चला कि कमिश्नर 1.5 लाख रुपए के मोबाइल खरीद रहे हैं, 3 लाख रुपए ऑफिस के टॉयलेट को रिपेयरिंग को डाल रहे हैं, 10 लाख रुपए वो झोपड़ी में लगा के 8 दिन वो रहे हैं। ऐसी फिजूल खर्ची उधड़ पट्टी का काम यहाँ पे कमिश्नर साहब कर रहे हैं और पूरे टेंडर के अंदर वाड़ी उधर से टेंडर दे दे के आवाम के घर पट्टी और नर पट्टी का काम की उधड़ पट्टी करने का काम ये यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सत्ता कर रही है और कोई पार्टी का नगर सेवक इसके मुखालिफत करने तैयार नहीं है। जब लोग आंदोलन करने यहाँ आएंगे तो उस आंदोलन को दड़पने के लिए इन्होंने एक नया बोर्ड यहाँ लगा दिया कि आंदोलन वाले अगर 48 डिग्री में भी अगर टेम्परेचर में आंदोलन करेंगे तो उनको टेंट नहीं लगाना है। अगर वो टेंट लगानी होगी तो महानगर पालिका की परमिशन लो। भाई अगर आप परमिशन सबको देने वाले होंगे तो फिर मांगने की क्या जरूरत, और नहीं देने वाले होंगे तो आंदोलन के लिए परमिशन नहीं देने का आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राज्य घटना में हमको बोलने का, आंदोलन करने का अधिकार दिया है जो कोई अदालत, कोई महानगर पालिका और कोई मंत्री नहीं छीन सकता। और वो अधिकार के लिए आज हमने महानगर पालिका के उस कानून को महात्मा गांधी के आदेश के हिसाब से कि जो जनहित का नहीं है, जो लोकशाही का नहीं है, वो कानून तोड़ना सत्याग्रह होता है। और आज आम आदमी पार्टी और हर गली के लोगों ने उस कानून को तोड़कर सत्याग्रह यहाँ पर किया है। हम ये अपील करते हैं पूरे नगर सेवकों से, और भी 1.5-2 साल का टाइम है, लोगों के गली मोहल्लों के मसले हल करो, नहीं तो ये जनता तुमको कुर्सी से उठा के फेंकेगी और इस महानगर पालिका के ऊपर आम आदमी का, आम जनता का, आम औरत का राज आएगा और जनता अपने अधिकार अपने हाथों में अपने सूत्र ले लेगी। ये ललकार देने के लिए आज हमने ये सत्याग्रह किया हुआ है। जोपर्यंत हे आयुक्त आणि इथले नगरसेवक सर्व ह्या जनतेच्या सोयीसुविधासाठी काम करणार नाहीत, आलेलं बजेट खर्च करणार नाहीत, तोपर्यंत इथली आम आदमी गप्प बसणार नाही, यांना ठिकाणावर आणल्याशिवाय राहणार नाही। आम्ही सर्व विकासाचं काम करण्याचा विडा उचललेला आहे। सर्व जोपर्यंत हे अधिकार आमचे आम्हाला मिळतील, सेवा इथली सर्व जनतेसाठी केल्या जाईल, बजेट इथलं पूर्ण खर्च केला जाईल, तरच इथली आम आदमी थांबेल। नसेल तर येत्या निवडणुकीमध्ये ह्या नगरसेवकांना घरी पाठवायचं काम इथली जनता, ह्या नगरीतली जनता केल्याशिवाय थांबणार नाही, असं आम्ही आव्हान करतो आहोत। पिछले कई सालों से हमारे पास ड्रेनेज का मसला है। कई बार हमने इसके बारे में निवेदन दिए, कई तकरार दिए, कई काउंसलर से हमने बात भी की, बट आज तक भी हमारे महल्ले का कोई विकास नहीं हुआ। ना अभी तक ना रोड बने हैं, ना ड्रेनेज का काम हुआ है। पिछले 7 महीने से और 1 साल से फारूक सर से हमने कॉन्टैक्ट किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मसले हल होंगे, कमिश्नर साहब हमको पॉजिटिव लेंगे और देशमुख कॉलोनी को नेगलेक्ट नहीं करेंगे। और मैं 2013 से लगातार कलेक्टर साहब, महापौर साहब और अब्दुल सत्तार साहब से चक्कर मार मार कर 2013 से थक गया हूँ और आज तक मेरा जो भी काम है वो रोड इतने गड़े रोड में कि दो जनों का तो एक्सीडेंट हो गया और दोनों के पैर टूट गए। आज तक अल्लाह करम उन्हें उठे ही नहीं, इंतकाल होगा, इतने परेशान है। और एक साइड से एक ईंट की दीवार है, एक साइड से गंदा ना डेनिस का पानी बहता है और एक साइड से पीने का पानी भरते हैं। आज इतने लोग परेशान हैं कि उसको कोई देखने को तैयार नहीं। आयुष साहब से बोले तो आयुष साहब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे। तो हम लोग अभी हाल ही में अभी कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, महापौर को, अशोक राव साहब को, डीपी सावंत साहब को और नगर विकास मंत्री को तक फैक्स करके बैठ गए। अब लोग इतने परेशान हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है।